ताहिर खान के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। आज तय होगा कि स्पीकर को इस्तीफा कबूल करना है या नहीं। इस फैसले से कर्नाटक में 14 महीने पुरानी सरकार, कुमारस्वामी की सरकार, हुकूमत की किस्मत का फैसला भी आज होगा। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फरीकों की तरफ से जोरदार बहस हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। याद रहे कि कल कुमारस्वामी को असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कहा गया था कुमारस्वामी हुकूमत को, और एतमाद का वोट भी हासिल करना है कुमारस्वामी हुकूमत को। तो सुप्रीम कोर्ट में कल जोरदार बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने आज तक के लिए इस फैसले को महफूज रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें मरकूज हैं। अब देखना होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसले सुनाता है। अमरनाथ यात्रा का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज जम्मू यात्री निवास से यात्रियों का ताजा जत्था पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। जम्मू यात्री निवास से 4584 यात्री वादी के लिए रवाना हुए। उधर नुनवन बेस कैंप से भी अमरनाथ यात्रियों का ताजा काफिला पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा के दौरान एक और यात्री की मौत हुई है। महलूक यात्री की शिनाख्त दिल्ली के पुष्पा रानी के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि पुष्पा को दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वाज़ेह है कि अब तक 2 लाख के करीब यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। मुंबई के डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत मुनहदम होने की वजह से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। अभी भी कई अफराद के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। अभी तक 1 बच्चे समेत 9 अफराद को मलबे से बाहिफाजत निकाला जा चुका है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और इसी ताल्लुक से मजीद अपडेट हासिल करेंगे, वसीम का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुंबई से वसीम जुड़ रहे हैं। वसीम, बताइएगा, राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। मौत का आंकड़ा, अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि बढ़ेगा। ऐसे में आप देख पा रहे हैं वहां पर राहत और बचाव का काम किस तरीके से जारी है? जी जरूर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये डोंगरी का वो इलाका है जहाँ पे ये सारे जो राहत बचाव का काम है वो शुरू है। आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा हटाने का काम यहाँ से किया जा रहा है। जिस तरह से 23 घंटे से भी ज़्यादा बीत चुके हैं। यह बताया जा रहा है कि 80% से ज़्यादा जो मलबा है वो हटा लिया गया है। 20% जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। अब भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है, बीएमसी के कर्मचारी है, पुलिस विभाग के अधिकारी है और भी कई एनजीओ है और स्थानिक लोग हैं जो इस मलबे को हटाने यहाँ से हटाया रहे हैं, ताकि अभी एनडीआरएफ इस बात की जांच कर रही है क्या इस 20% मलबे में अभी भी कोई दबा है या नहीं दबा। अब तक 23 से 24 लोगों की दबे रहने की आशंका बताई जा रही थी, जिसमें से 14 लोगों की जानें चली गई हैं। अब भी 8 से 9 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है और उनकी जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। जो स्थानिक अस्पताल है जैजे, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बिल्डिंग को लेकर कई सवालिया निशान उठने लगे हैं। जिस तरह से ये बिल्डिंग है उसे कौशर भाई लेके इसे महाड़ा और बीएमसी के बीच में तनातनी हो गई थी कि बिल्डिंग किसके अंडर आती है। लेकिन जिस तरह से अब कुछ जो खुलासे हो रहे हैं, उस खुलासे के दौरान ये बताया जा रहा है कि ग्राउंड +3 ये जो है ये अवैध बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसका पूरा हिस्सा जो है अवैध है, इसलिए वो पूरे जो बिल्डिंग है वो गिर गई है। जी सर, जी जाहिर सी बात है। और हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि राहत और बचाव के काम जारी हैं लगातार। एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है, जेसीबी भी मौजूद है और मलबा कहा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे वसीम जो वहाँ पर देख पा रहे हैं उसके मुताबिक कि 80% मलबे हटाए जा चुके हैं, 20% मलबा भी वहाँ से हटाया जाना। बेहद शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात बताने के लिए, तस्वीरें भी दिखाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के वजीर सेहत एकनाथ शिंदे ने जख्मियों से मुलाकात की है। मुंबई के जेजे अस्पताल जाकर इन्होंने जख्मियों के सेहत के बारे में जानकारी हासिल की। गुज़िश्ता रोज मुंबई के डोंगरी में एक 4 मंजिला इमारत मुनहदम हुई थी, जिसकी तस्वीरें कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। इन्होंने जख्मियों के अहले खाना से भी मुलाकात की है और अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी है कि जख्मियों को हर किस्म की सहूलियात फराहम कराई जाएं।